नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र 6 वेदांगों में से एक वेदांग है। 4 वेद हैं, उनके 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग में से एक ज्योतिष शास्त्र भी है। प्राचीन काल में इसका महत्व बहुत अधिक था। हर एक कार्य के लिए ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किया जाता था, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो यात्रा का हो, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो मकान घर बनाने का हो। राजा युद्ध पे जाने से पहले मुहूर्त देखा करते थे। कोई भी कार्य हो, दान पुण्य का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसके लिए ज्योतिष का बहुत उपयोग था। जब रोगी का रोग ठीक नहीं होता था तो ज्योतिष की सहायता ली जाती थी। आयुर्वेद के अनुसार जो वैद्य थे वो मंत्रोच्चार के साथ दवाइयाँ देते थे। जैसे रामायण काल में था, संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी जाते हैं तो वो उनकी प्रार्थना करते हैं बूटियों की कि हमारे रोगी को निरोग करें। तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत उपयोग था। लेकिन आज ज्योतिष शास्त्र जिस तरीके से गर्त में जा रहा है, क्योंकि कुछ व्यापारी इसे व्यापार समझ लिए हैं और ज्योतिष का उपयोग व्यापार के लिए किया जा रहा है। ये एक मार्केटिंग बन चुका है इतना बड़ा, जिसमें ज्योतिषी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, सामने वाले को अपने ऊपर विश्वास ले रहे हैं और कुछ भी बता के उनसे पैसे ठग रहे हैं। प्राचीन काल में कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी ज्योतिषी थे, राज दरबार में रहते थे। जैसे राजा दशरथ के यहाँ वशिष्ठ राज दरबार में रहते थे, लेकिन वो वहाँ पे शयन नहीं करते थे, राजसी भोजन नहीं करते थे, रथों पे नहीं चलते थे। उनकी अपनी कुटिया थी और वहाँ पे वैसे ही भिक्षुक की तरह रहते थे, मांगते थे और खाते थे। जो उनके पास सहायता के लिए जाता था उनकी सहायता करते थे। लेकिन आजकल के साधु और सन्यासी और ज्योतिषी हैं, देखिए तो चंदन से लेके पूरे माथे को लेप लेंगे, भभूत ऐसे लगा लेंगे जैसे लगेगा कि अभी ये सीधा श्मशान से उठ के आ रहे हैं। इनकी आलीशान कोठियाँ हैं, एसी कार है, एयर कंडीशन घर में लगा है, एक कदम पैदल नहीं चल सकते। तोंद इतनी बाहर निकली हुई है जैसे लगता है कि आधे विश्व का खाना यही खा रहे हैं। कुछ भी बताते हैं लोगों को, लोग उन पे यकीन करते हैं, क्योंकि तुक्के में अगर 1-2 लोगों की भविष्यवाणियाँ सही साबित होगी, उनको लगता है कि बस यही है। अभी कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसमें भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला था इंग्लैंड से। एक न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था जहाँ पे 11 ज्योतिषियों को पूरी टीम बना रखे थे उस न्यूज़ चैनल ने। 11 के 11 ज्योतिषियों ने कहा कि आज भारत किसी हालत में जीतेगा, और भारत उसे बुरी तरह हारा। उन 11 ज्योतिषियों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई होगी, ये मेरा दावा है, थोड़ी भी शर्म नहीं आई होगी। वो आराम से जाके अपना फिर से व्यापार का कार्य शुरू कर दिए होंगे जो उनके पास आते होंगे। और इसी कारण से सिर्फ ज्योतिष बदनाम नहीं हो रहा है, हमारे देश की सनातन जो धर्म है वो भी बदनाम हो रहा है। लोगों को ज्योतिष पे यकीन नहीं है। मैं नहीं कहता कि ज्योतिष 100% आपको सही रिजल्ट देगा, 100% भविष्य बताएगा, नहीं, लेकिन आपकी परेशानियों में कम करने के लिए कुछ सहयोग जरूर देगा। पूरा प्राचीन ऋषि महर्षियों ने कुछ ऐसे उपाय बताए, वेदों में ऐसे लिखे हुए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों को छोटे में बदला जा सकता है। अब लोगों का सवाल ये होता है कि अगर ऐसा है तो फिर मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता, या मरे हुए को रोका क्यों नहीं जा सकता। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आयुष कर्म नाम की भी कोई वस्तु होती है। आयुर्वेद और ऋग्वेद के अनुसार आयुष कर्म जिसके पास जितने संचित होते हैं उतनी उसकी आयु होती है, और ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है। जिस प्रकार एक दिया जलता है, उसमें तेल और बाती जो उसके लिए जलने के लिए आवश्यक है वो रखी हुई होती है, और दिया जलता रहता है, लेकिन अचानक उसमें तेल और बाती दोनों होने के बावजूद
एक हवा का झोंका आता है और दिया बुझ जाता है। वैसे ही आयुष कर्म खत्म होते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ज्योतिष में ग्रहों का अध्ययन करने से, गतियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कोई भीषण संकट आने वाला है। ज्योतिष नहीं बता सकता आप कब मरेंगे, जन्म कब होगा, ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो विद्या थी वो धीरे धीरे हजारों सालों में लुप्त होती गई। और आज जिस तरह से बिजनेस किया जा रहा है इसका, वो विद्या भागती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल ही इस विद्या का लोप हो जाएगा। ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो वो आपकी सहायता की बाद में सोचता है, पहले वो सोचता है कि मेरा फीस जमा किए हैं कि नहीं किए हैं, मैं इनको कौन सा महंगे से महंगा उपाय बताऊं जिसमें मेरे को भी कमीशन मिले। रत्न बताएगा तो वो रिकमेंड भी करेगा साथ में कि इस दुकान के पास जाए, वहीं आपको शुद्ध मिलेगा। रत्न पहनने के बाद पता चलता है कि और ज़्यादा समस्या आने लगी। किसको रत्न पहनाना है, किसको नहीं पहनाना है, कहाँ पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है, इसका बगैर कोई जानकारी के आज बहुत सारे ऐप बन चुके हैं जहाँ कई ज्योतिषी अपना जुड़े हुए हैं और एक से एक डिग्री है उनके पास। कोई MBA, कोई MCA है, नौकरी नहीं मिली तो ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। जानकारी है चाहे नहीं है, 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देखे, किताबें नहीं पढ़ी, उनसे पूछा जाए कि बृहद पराशर होरा शास्त्र, उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत, फल दीपिका, इसका नॉलेज है आपको, जातक संहिता, नहीं बता पाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी क्रिटिसाइज करूं, लेकिन हाँ, जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनकी इज्जत सम्मान मिलनी चाहिए, जो नहीं है उनको समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। हम रामायण महाभारत तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें लिखी हुई बातों से जो हमें शिक्षा मिलती है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। रामायण काल में भी रावण साधु का ही वेश धर के आया था सीता जी को हरने के लिए। काल नेमी ने साधु का वेश धरा था, तभी हनुमान जी को छलने की कोशिश किया था, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो वो अप्सरा थी उसने बताया कि ये तो काल नेमी है, साधु नहीं है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है, वही तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कर्म के द्वारा आप भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन प्रबल भविष्य नहीं बदल सकते। अब आपका सवाल होगा कि प्रबल भविष्य और भविष्य क्या है। जैसे मैं जीविकोपार्जन के लिए कोई नौकरी करता हूँ, कोई व्यापार करता हूँ, तो ये मेरा भविष्य है, बदल रहा हूँ कर्मों के द्वारा। लेकिन प्रबल भविष्य ये है कि मैंने व्यापार शुरू किया, अब उसमें मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान, ये मैं नहीं जानता। मैं कितना भी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे नुकसान ही होता है। ये प्रबल भविष्य है, इसको नहीं बदला जा सकता। मैं कहीं यात्रा के लिए घर से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने सारे कर्म किए, मुझे यात्रा पे जाना था, मैंने टिकट लिया, रिजर्वेशन कराया, सब किया, और अचानक आगे जाके वो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। ये प्रबल भविष्य है। आप सारे कर्म सही करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, UPSC के आप एग्ज़ाम में देखेंगे, IAS की तैयारी करते हैं, PT मेंस सब निकालता है। एक बच्चा जो जाके इंटरव्यू में रह जाता है, जबकि दूसरा इंटरव्यू भी क्लियर करता है, भले ही उसका नंबर मेंस वाले बच्चे से कम हो, जो मेंस में अधिक नंबर ला के इंटरव्यू में छट गया। तो ये प्रबल भविष्य है। ये प्रारब्ध से जो आपने कर्म संचित किए पूर्व जन्म में, उस पर आधारित होता है। जन्म पत्रिका का 5वां भाव आपको बताता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, वहाँ अवस्थित स्थित जो ग्रह हैं वो बताते हैं। तो हमको ये सब जानना चाहिए। ये विद्या बहुत ही अच्छी है। 12 साल पहले मेरा झुकाव इसकी तरफ हुआ था और मैंने कई बड़े बड़े ज्योतिषियों की शरण में ये विद्या को हासिल करने की कोशिश किया। मैं कोई संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े श्लोक आते हैं कि मैं बहुत गीता और रामायण के पाठ कर दूँ आपके सामने, लेकिन इस विद्या में मेरा बहुत झुकाव था। मैंने इसको सीखने का प्रयत्न किया, जितना मेरा दिमागी क्षमता थी मैंने कोशिश की कि मैं इसको सीखूं।
हस्तरेखा इसका एक बहुत ही अनुपम कृति है ज्योतिष शास्त्र की, जो आपको तत्काल होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो तो हृदय रेखा पे कुछ न कुछ चिन्ह आ जाएगा। लेकिन आजकल हस्तरेखा शास्त्री जो है उनके पास कभी भी आप जाइए, रात में जाइए, दोपहर में जाइए, वो आपका तुरंत हस्त परीक्षण करने लगेंगे। जबकि इस देश के एक महान ज्योतिषी, महान विद्वान नारायण दत्त श्रीमाली जी, उन्होंने अपने किताब में ये बताया है कि हस्तरेखा देखने का समय जो है वो सुबह होता है, जब देखने वाले और दिखाने वाले दोनों खाली पेट हों। इसका उन्होंने वैज्ञानिक कारण भी बताया कि कुछ खाने के बाद रक्त संचालन तेजी से होने लगता है, जिससे महीन रेखाएं लोप हो जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य रेखा, पता नहीं चलता। अब आजकल के ज्योतिषी जो वो 11 थे जो चैनलों पर बैठ के और भविष्य बताते थे, जादूगर जैसे पोशाक पहन के आते हैं, आप उनसे पूछिए अभी आधे घंटे के बाद क्या होगा आपके साथ, नहीं बता पाएंगे। उनका खुद का भविष्य उनको नहीं पता। ज्योतिषी ये नहीं बताता है। अगर इतना सब कुछ ज्योतिष शास्त्र बताने लगे तो फिर भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। ज्योतिषी सिर्फ उपाय बताता है। अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसको कम कैसे किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। जितना मेरा अध्ययन है, आप परेशानी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, पूरी तरह खत्म नहीं होगा। थोड़ी राहत होगी, थोड़ी मानसिक शांति होगी, लेकिन जो कर्म है उसको भुगतना ही पड़ेगा। ग्रहों का असर जो है वो शरीर पे अवश्य पड़ता है। आप अपने लग्न और राशि के हिसाब से देखें तो आपका स्वभाव उस ग्रह के स्वभाव से मिलता जुलता रहेगा। आपका प्रोफेशन भी उससे मिलता जुलता होगा, व्यापार उससे मिलता जुलता होगा। हाँ, ये विद्या पूरी तरह से यहाँ नहीं है, क्योंकि हजारों साल पहले की विद्या थी, धीरे धीरे लोप होती गई। न सीखने वाले का इंटरेस्ट था, न सिखाने वाले का। अब उसकी कुछ परसेंटेज ही बची हुई है, जिसके दम पे लोग भविष्य वक्ता बने हुए हैं। लैपटॉप से वो बताते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो जाता है वहाँ पे पूछने के लिए कि गुरुजी मेरे को ये समस्या है बताएं, तो वो उसको बिना उसके इनकम का ख्याल किए बोलेंगे 5.25 रत्ती का हीरा पहनो तभी होगा। अब वो कहाँ से लाएगा 5.25 रत्ती का हीरा? परेशानी में गया है तो क्या वो बैंक से लोन लेके ले 5.25 रत्ती का हीरा और परेशानी पड़ जाए? ज्योतिषी में कभी भी महंगे उपाय नहीं है, बहुत साधारण और बिना खर्चे के भी उपाय हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो ये सब बताने लगे तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा, चलेगा कैसे? तो इसीलिए मेरा आग्रह है आपसे कि आप जब भी जाएं कम से कम ये जानें, और ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही वो अपना चार्जेज और पूजा पाठ का बिल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यापारी हैं। अच्छे ज्योतिषी कभी भी ऐसा नहीं करते, वो सहायता करने में यकीन रखते हैं, वो मानव भलाई में कार्य करते हैं, और उनका रहन सहन भी बहुत साधारण होता है। तो इसीलिए ज्योतिष और आयुर्वेद यह मानता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधिता, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए कर्म इस जन्म में आपको बीमारी, घाव, रोग और दुर्भाग्य को देता है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और दवाइयाँ भी चल रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ज्योतिषी उपाय भी करें साथ में, तो वही दवाई आपको असर दिखाने लगेगी। यह विद्या सिर्फ सनातनियों के पास थी और किसी धर्म में ऐसी विद्या नहीं थी। हमें गर्व महसूस होना चाहिए इस विद्या के ऊपर, लेकिन जो स्तर गिरा दिया है इन व्यापारियों ने, लोग इस पे यकीन नहीं करते, इसे अंधविश्वास मानते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यदि आप ज्योतिष को परखना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छे ज्योतिषी की कोई किताब लीजिए, आप अपना राशि और लग्न देखिए और उसे
उस ग्रह का जो, उस लग्न और राशि का जो स्वामी ग्रह है उसके स्वभाव से मैच करके देखिए, आपको पता चलेगा 90% से ऊपर आपका मैच करेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये विद्या तो कुछ है। ज्योतिष एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, खगोल विद्या का यूज किया जाता था इसमें, पूरा गणितीय है। ये ऐसा नहीं था कि ये कोई महात्मा ने ऐसे आँख बंद किया देख के बता दिया कि आपका ऐसा होगा, नहीं, गणना की जाती थी, गणना करके बताया जाता था कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन आजकल बदल चुका है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर खरीदा लोगों ने और बन गए ज्योतिषी। ज्योतिष के दो भाग होते हैं, गणितीय ज्योतिष, फलित ज्योतिष। जब तक गणितीय अच्छी तरह से नहीं होगा फलित नहीं हो सकता। देखिए भविष्य कोई भी किसी का नहीं बता सकता है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितना ज्ञान अर्जित किया है, मैं बता रहा हूँ कि कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। अगर भविष्य बताने लगता तो ये फिर सतयुग हो जाता, कलयुग नहीं होता, और ना इतनी लड़ाइयाँ होती, ना इतने अपराध होते, ना जासूसों की जरूरत पड़ती कि जाके किसी को पता चले, यहीं बैठे बैठे बता दे जाता। हाँ, जब यदि आप कोई परेशानी में पड़े हैं और वो समस्या नहीं जा रही है तो ज्योतिषी उपाय करने से मेरा विश्वास है कि आपको उसमें राहत मिलती है, मिलेगी भी काफ़ी हद तक। जो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं, वही आपको भुगतने होते हैं। इसको ज्योतिषी उपाय से थोड़ा हल्का किया जा सकता है, लेकिन यदि अधिक प्रबल कर्म हो तो उसको भी बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ज्योतिषी अपने आचरणों से इस उपाय का लाभ और हानि अपने यजमान को करवा सकता है। यदि वो बैठ के चिकन और मटन और मांस और मदिरा का सेवन करे और बोले कि भगवान विष्णु का जप करें, तो बताइए वो उपाय कारगर होगा क्या? कई ज्योतिषी ये तर्क देते हैं कि वेदों में तो मना ही नहीं है, मांस आप खा सकते हैं। जो नारायण के भक्त हैं वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, वो मांस को कैसे स्वीकार कर लेंगे? और उसी नारायण का पूजा और आराधना बताया जाए, क्या भगवान शिव मांस और मदिरा का सेवन करते थे? इन ज्योतिषियों से पूछा जाए तो उनका खुद का आचरण तो इतना खराब है। मेरे सामने की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। कोई बीमारी में गया सलाह लेने के लिए और ज्योतिषियों ने उसको, पंडितों ने ऐसा पूजा कराया कि वो सीधा बीमारी इतनी हावी हो गई कि वो बच नहीं पाए। पहले तो हमको विधि जाननी चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि इसका ऐसे करने से उसका ऐसे करने से ये होगा तो उसका उपाय ऐसे करके निकाल लेंगे, नहीं। इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये तो सिर्फ ईश्वर ही जाने। इसीलिए ज्योतिषी उपाय करने से पहले हमको पूरी एक तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा और सही विधि के साथ उपाय करना पड़ेगा। उपाय कोई खर्चीले महंगे नहीं है। जरूरी नहीं है कि नीलम पन्ना हीरा पहनेंगे तभी कुछ शांति होगी। बिना 1 रुपये खर्च किए भी इसमें बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसमें समस्याओं को कम किया जा सकता है। आपको पहचानने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपके सामने अंतर रख सकूं, ताकि सनातन धर्म और ज्योतिष से आपका विश्वास न उठे। एक सनातनी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी था कि मैं अपने सनातन भाई बहनों माताओं के सामने ये बात रखूं, वो समझें कि सनातन धर्म नास्तिक कुत्ते और जादूगर के ड्रेस पहनने से नहीं चलता है। धर्म का अर्थ धारण करना होता है।
यदि आप आचरण से पवित्र नहीं हैं तो यह धर्म आपको भी त्याग देगा। फिर आप जो बोलेंगे वो शनि की तरह ही दुष्परिणाम देगा। इसीलिए मेरा उन ज्योतिषियों से भी आग्रह है कि कृपया आचरण शुद्ध करें, पैसे पे ध्यान न दें। अगर कोई इच्छा से दक्षिणा देता है, अगर वो 10 रुपया और 1 रुपये का सिक्का भी दे तो वह आपके लिए स्वीकार्य है। मुंह खोल के ना बोलें कि मेरे को इतना चाहिए। इसे व्यापार ना बनाएं। यह विद्या लोगों की सहायता करने के लिए है, समाज की सेवा करने के लिए, तो उसको वहीं तक सीमित रहने दें। इसको फीस और उस पर न रखें। यह नमक तेल का व्यापार नहीं है कि आपने इसका प्राइस टैग लगा रखा है कि मेरा फीस 200 है, मेरा 500 है, मेरा ये है, मेरा वो। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मुझे इस वीडियो से कोई इनकम नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं सिर्फ सनातन धर्म के बारे में सोच के बोल रहा हूँ और ये मेरा कर्तव्य भी था। नमस्कार।